Hello everyone and welcome to Istanbul. We are in Turkey currently, like it's always an instant plan. So I'm going to make a vlog and hope you will enjoy. And please do like, share and subscribe. तो जैसे कि आप देख सकते हैं हम हैं ब्लू मॉस्क में अभी। तो मैं आपको बता दूं कि आज है ईद उल अधा। सुबह हमारी फ़्लाइट थी और सीधा हम आ गए नमाज़ के लिए। नमाज़ हमने पढ़ ली है और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ सब लोग एक साथ नमाज़ पढ़ते हैं। ईद की लेडीज़ भी और जेंट्स भी एक साथ। सो मैं आप कोशिश करूँगा आपको बाकी सब दिखाने के लिए। सो सब ने नमाज़ पढ़ ली है और सब थोड़ा घूम के अपने अपने घर जाकर कुर्बानी करेंगे। मैंने यहाँ कुछ लोगों से बात भी की, पूछा कि यहाँ ईद कैसे मनाते हैं ना। तो ज़्यादातर जो ज़्यादा उम्र के लोग थे उन्होंने बताया कि बस अब घर जाएंगे कुर्बानी करेंगे। प्लस उन्होंने ये भी बताया कि जो यहाँ के है तो ये मुस्लिम कंट्री, बट जो यहाँ का यूथ है वो ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होता है इन सब चीज़ों में। बाकी यहाँ की सारी जो मस्जिदें हैं तो खूबसूरत ही, सब कुछ आप इस व्लॉग में देखेंगे ही और अंदर से भी मैं आपको दिखाऊंगा। सच में बहुत कमाल की मस्जिदें बना रखी हैं। तो मैं टर्की आया था फैसल भाई के साथ, जैसे आपने देख सकते हैं वाइट कुर्ते में। और उसके बाद हमने भी ईद मिली और कुछ लोग थे यहाँ पे, हमें देख के पहचाने कि हम बाहर से आए हैं ईद मनाने यहाँ पर। तो उन लोगों ने भी हमसे ईद मिली और फिर हम बस निकल लिए थोड़ा घूमने के लिए, बिकॉज़ होटल में अभी टाइम था चेक इन करने में, बिकॉज़ हम बहुत सुबह आ गए थे। हमारी फ़्लाइट थी ईद की नमाज़ की वजह से। और हम थोड़ा एक्सप्लोर करने लगे बाहर का देखने के लिए। देखिए कितनी शानदार मस्जिद लग रही है। सो इसका नाम है ब्लू मॉस्क। सो मेरे साथ जो आए हैं फैसल, इनका बस एक ही मिशन रहेगा पूरी ट्रिप में, वो मैं आपको बताऊंगा नहीं, सिर्फ दिखाऊंगा। तो अभी चेक इन का टाइम हुआ नहीं है, सो हमने सोचा कि टर्की का ब्रेकफास्ट फेमस है तो ब्रेकफास्ट कर लेते हैं और भूख भी लग रही थी। सुबह के 9:30 बज रहे हैं भाई। मैं टाइम दिखा रहा था ज़रा, सुबह के 9:30 बज रहे हैं। ये चालू हो गए। तो ब्रेकफास्ट और भाई फैसल का हुक्का पीने के बाद हमने चेक इन किया होटल में और अपनी नींद पूरी करी। उसके बाद फिर हम निकल गए थोड़ा इस्तांबुल एक्सप्लोर करने के लिए। सो ये मार्केट थी हमारे होटल के पास ही। सो जितना भी आज का दिन था हम आसपास एक्सप्लोर कर रहे थे जितना भी हम कर सकते थे। सो दिस इज़ द नियरेस्ट मार्केट फ्रॉम माई होटल, एंड एज यू कैन सी द क्राफ्टेड थिंग्स दैट इज़ फेमस फॉर इन इस्तांबुल। अभी हम जा रहे हैं हाया सोफिया, और इनका ये जो मेरे साथ है इनका मैं नाम बताऊंगा नहीं, सिर्फ दिखाऊंगा और आप समझ लेंगे क्यों आए हैं यहाँ पे। अभी हाया सोफिया की तरफ। सो हाया सोफिया की हिस्ट्री ये है कि पिछले साल ही ये मस्जिद में तब्दील हुई है। उससे पहले ये चर्च हुआ करता था। तो जो यहाँ का राजा था उसने ये अब पूरी मस्जिद कर दी और पिछले साल यहाँ पे तरावी भी हुई थी। इसका अंदर से जो इंटीरियर ना वो बहुत ही खूबसूरत है। चलिए देखते हैं।
हम जा रहे हैं, ये प्रेइंग एरिया है नमाज के लिए। ये है वो। अभी यहाँ पर हम अपने शूज़ वगैरह उतारते हैं। सो बेसिकली अभी ये एक टूरिस्ट स्पॉट भी है प्लस मस्जिद भी है। सो जब मस्जिद नमाज का टाइम होता है तो ये टूरिस्ट का आना बंद कर देते हैं, सिर्फ नमाज होती है। जब नमाज पूरी हो जाती है तब फिर टूरिस्ट के लिए खोल देते हैं, सो दैट एवरीवन कैन सी द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द ब्यूटी ऑफ हाया सोफिया। Kafasını girmiyor söz konusu o zamanla. Aşağıya açılın. Şöyle açılın. Açılan. Birazdan kendi başlasın. ये यहाँ पर वज़ू करने का है। भाई हाया सोफिया से निकलने के बाद सामने ही अगर आप देखेंगे तो ब्लू मॉस्क है पीछे मेरे। यहाँ हमने नमाज़ पढ़ी थी सुबह, ईद की नमाज, और उसके सामने ही हाया सोफिया है। और हमारा होटल भी इसके सारा पास ही है। और ये हमारे आ रहे हैं शीशा मैन, जो मैं बताऊंगा कि आपको किस मकसद से आए हैं। तो ये पूरा टूरिस्ट प्लेस बना हुआ है इधर। वो तुम ही खाओ, लेकिन बैंगल पसंद आ गए यहाँ के इनको। तो जैसे ही शाम हुई उसके बाद हमें लगी भूख और हमने सोचा कि आज सी व्यू के पास बैठकर खाना खाया जाए। सो हमने थोड़ा ढूंढा, उसके बाद हमें एक रेस्टोरेंट मिला। देन एज यू कैन सी ये रेस्टोरेंट क्या नाम है? अरुणा रेस्टोरेंट में आए हैं डिनर के लिए। एज यूजुअल मेरे साथ हमने ऑर्डर किया है समथिंग लाइक दिस, तवा चिकन, shrimps, bread, prawns, hummus, and there are something more coming up. और जो मेन चीज़ जिसकी हम बात करेंगे वो आने वाली है, वो आपको दिखेगी इस वीडियो में। शाम का डिनर उसके साथ ही है, वरना डिनर कैंसिल था आज का। जैसा आप देख सकते हैं आज के दिन का दूसरा नंबर लग चुका। एक नई अपडेट, बाइक हुक्के के साथ ठंड लग रही थी। सो शीशे के राउंड 2 के बाद हम निकल गए हैं इस्तांबुल की गलियों में, जो कि हम स्पेशली मैं देखता हूँ टर्की के जो ड्रामे वगैरह होते हैं मुझे अच्छे लगते हैं। वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है थोड़ा चढ़ाई का एरिया है, ऐसा लग रहा है हिल स्टेशन होते हैं, माल रोड टाइप।
As I promised, you can see day and night. Morning session started. I'll make sure that his mother see this. भाई यहाँ पे ट्रैम्प यूज़ करने के लिए कार्ड बनाना ज़रूरी है और ये मशीन है इधर येलो कलर की मशीन मिलेगी इधर ट्रैम के पास। इसको आप यूज़ करके ये वाले कार्ड को और यूज़ कर सकते हैं। पर राइड 30 लिरा इज़ द कॉस्ट, सो इट्स चीप एंड अफोर्डेबल फॉर अस। So this is our cruise day today. We have booked it before. So I would suggest you, if you're coming to Istanbul, then you might book yourself online because it will be cheaper for you rather than book from your hotel or with people who guide here, because it's way more expensive if we choose to book from your hotel. Trust me on this. स्पेशली इस्तांबुल, क्योंकि मैं इस्तांबुल में हूँ। यहाँ मस्जिदें बहुत हैं, बहुत सारी। यहाँ से सारे शिप जाते हैं और 8:30 बजे हमारा है और अभी टाइम हो रहा है 7:15। तो सोचा यहाँ दिन निकल रहा है तो थोड़ी वीडियो और फोटो वगैरह बना लेते हैं। क्या? So starting with this. सुनो समझ गया मैं। पैसे He's making fun of me. He's making fun of me. नहीं कर रहा करवा लो मैं अपना ही बना रहा हूँ। ये आई थिंक स्टार्टर्स है। लेट्स ट्राई क्या क्या है ये। आई हैव नो आइडिया व्हाट इट इज। पीपल आर जस्ट कमिंग बाय एंड हैविंग देयर allocated and going on their allocated seats. अभी टाइम 7:30 बज रहे हैं। 7:30 ही बज रहे हैं ना। 1 घंटा है अभी। हाँ 8 बज गए। तो 8 बज रहे हैं। हम थोड़ा व्यू बना लिया था और उसके बाद हम स्टार्टिंग कर देते हैं खाने की, क्योंकि हमें भूख भी लग रही है। सुबह से नाश्ता करके निकले थे।
जो लोग इस बिल्डिंग को जानते हैं वो बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। चेंज कर दिया इन्होंने फ्रंट का गेट वेट। दो ब्लॉक हैं, ये वाली है ये। तो ये वो लोकेशन है गाइस जो ड्रामा टर्किश का बहुत वायरल हुआ था इंडिया में, फेरिया नाम का। तो जिन जिन लोगों ने देखा होगा वो ऑब्वियसली उन्हें पता होगा। बहुत लोगों ने बाहर से जाके वीडियो बनाई, बट मैं आपको अंदर से भी दिखाऊंगा। सो दिस इज़ द एंट्रेंस और ये नीचे चला जाता है जहाँ फेरिया रहती थी। बट इसका भी एक ट्विस्ट मुझे यहाँ पे आगे पता चला। दिस इज़ नॉट अ परमानेंट हाउस, दिस वॉज एक्चुअली अ पार्किंग। सो यहाँ पे उन्होंने एक सेटअप बनाया हुआ था रूम का। सो ऐसा अलाउड नहीं था, बट मैं गार्ड से परमिशन लेके गया था अंदर थोड़ा देखने के लिए। फिर हम ऊपर गए थोड़ा, बट रहने वगैरह का होता है सबका, तो सब पर्सनल स्पेस में नहीं जाना चाहिए। बट स्टिल गार्ड से परमिशन लेके गए और मैंने मतलब थोड़ा बहुत देखा, अंदर से बिल्कुल सेम है। बट वही है ना कि जा नहीं सकते अब अंदर ऐसे किसी के घर में। इनसे हम मिले थे बाहर और वीडियो में तो ये हमें पूछ रहे थे। तो फिर इन्होंने बताया कि जो फेरिया सीरियल था, तो इन्हें पता चल गया क्योंकि यहाँ पे और भी लोग आते थे जस्ट टू सी दिस प्रॉपर्टी। तो उन्होंने बताया कि यही है वो फेरिया की खिड़की, बट ये एक एक्चुअली में पार्किंग है, इन्होंने मुझे बताया था। सो मैं देखा और फिर हम बस चले गए इधर से। और ये उसके सामने ही पार्क है जहाँ पे वो आपने देखा होगा उसमें वो इधर ही आ चुके मिलने एमिर साराफुलू एंड द फेरिया। सो एवरीथिंग वाज लाइक प्रीटी मच सेम। सो इस जगह का नाम है बेबेक। ये बहुत फेमस प्लेस है टर्की में, इस्तांबुल में। एंड यहाँ पे जितने भी आप प्राइवेट याच दिखेंगे सारे, बस जितने भी यहाँ पे सब टूरिस्ट आते हैं बैठते हैं सी व्यू के लिए। एंड इधर वॉक करने का एक अलग मज़ा है। See, Again, we are at the same spot. Last night in Istanbul, having shisha. We have to fly tonight, and we still have 2 hours left. And I'll show you when the performance. टर्की क्यों आए थे? तो कभी नहीं इस्तांबुल क्यों आए थे? कभी